बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि हम सब के लिए ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमा दे। तो जी आज है 8 जून 2024 और अपनी वीडियो का आगाज़ यहाँ से हमने किया है ये टेकोमा के खूबसूरत से फूलों से जो काफ़ी दिनों से खिल रहे हैं। लेकिन जब मेरा होता है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, वीडियो बनाऊँ, तो वो स्पेंड होके गिर जाते हैं। ये देखें, जैसे यहाँ से गिरे हुए हैं कुछ, ये देखें ऐसी इसकी कलियाँ बनती है, ये साथ में गिरे हुए हैं स्पेंड होके। और इसी तरह ये भी, ये मेरा मेहंदी का प्लांट है और इस बेल को थोड़ा सा मैंने इस तरह से ना ये चुटकियाँ लगा के, ये देखें, तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, लटकाया हुआ है, क्योंकि बिल्कुल नीचे ज़मीन पे गिरी होते हैं तो फिर वो जो कलियाँ आती हैं ना वो भी मिट्टी में, जब आजकल आंधी आती है ना तो मिट्टी में गुम सी हो जाती हैं, तो इसलिए यहाँ लटकाया हुआ है। तो ये फूल दिखाने थे आपको। और इसके अलावा आज एक खूबसूरत सा पौधा जो है आपके साथ शेयर करना है, जिसको लगाना और रखना बहुत ही आसान है। तो चलते हैं अपने उस प्लांट की। तो जी ये है वो प्लांट। बहुत सारे इसके वैसे तो नाम हैं अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने इलाकों में, लेकिन हमारे यहाँ इसको जो नाम दिया जाता है, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, इसको गुले अब्बासी कहते हैं, बाज़ जगहों पे गुले अब्बास भी कहते हैं। यहाँ बास होता है, यहाँ बास होता है, लेकिन हमारे यहाँ गुले अब्बासी ही कहते हैं। मैंने यही सुना है बचपन से। इसके अलावा जो इसका बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है वो है 4 o'clock, और वो इस निस्बत से भी कहा जाता है कि इसके ऊपर जो फूल खिलते हैं शाम के आसपास जाके, उस टाइम में जाके तो खिलते हैं, दिन के सेकंड टाइम में जाके। तो ये पौधा जो है मैंने सीड से लगाया है और मेरे पास और भी बहुत सारे इसके प्लांट्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इसके ऊपर जो हैं फूल नहीं खिले हैं, इंशाल्लाह अनकरीब इसके ऊपर फूल भी खिलेंगे। थोड़ा सा और इसको टाइम चाहिए। तो इसको मैंने आज ही निकाल के तो इस गमले में शिफ्ट किया है। ये यहाँ पर निकला हुआ था, ये देखें, इस यहाँ पर, यहाँ एक और, ये देखें साइड में इसका एक और पौधा भी अभी है, ये देखें। तो मैंने सीड यहाँ वहाँ ऐसे, ये देखें पौधा निकला हुआ है इसका, एक गमलों में मैंने लगा दिए थे। तो बाद में मैंने इसके कुछ पौधे जो हैं वो निकाल के अलग गमलों में शिफ्ट कर लिए हैं, और कुछ जो है वहीं रह गए हैं, क्योंकि अब इतने पौधे भी संभाले नहीं जाते हैं और इतने गमले जो हैं वो भी फिर इन्हीं एक जैसे ही प्लांट्स में बिज़ी रहते हैं। तो जी इसको सीड से लगाया था मैंने। मुझे बहुत था कि ये पौधा जो है मैं कहीं से लूँ। पहले हम जहाँ रहते थे वहाँ ये हमारे घर के बाहर, गेट के बाहर वाली दीवार के साथ जो है निकला हुआ था, और मैंने वो नहीं लगाया था, वो खुद से ही निकला हुआ था, कहीं उसका सीड आके गिरा या जैसे भी। तो काफ़ी वो बुशी झाड़ी नुमा सा हो गया था। तो इसकी वैसे तो देखें ज़मीन पे लगा हो तो थोड़ी सी हाइट भी चली जाती है, हाइट में भी 1-2 फीट चला जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होता है। बेसिकली ये झाड़ी की तरह फैलता है, इसकी ब्रांचेस बहुत आसपास से निकल जाती हैं और फैल जाता है, बुशी हो जाता है, लेकिन हाइट में बहुत ज़्यादा ये नहीं जाता है। तो इसको सीड से लगाना बहुत आसान है, कटिंग भी कहते हैं इसकी लगाई जा सकती है, लेकिन मैंने इसको कटिंग से अभी नहीं लगाया। ये मैं कहीं गई हुई थी तो वहाँ पर मुझे पौधा नज़र आया, उसके ऊपर सीड जो हैं वो पके हुए थे और कुछ नीचे भी गिरे हुए थे पक के। तो मैंने वहाँ से काफ़ी सारे सीड जो हैं वो उठा लिए, और जैसे ही सर्दी का मौसम गुज़रा तो मैंने, जब कह लें कि बहार का महीना शुरू होता है उस टाइम में, या लेट थोड़ा सा, मैंने सीड जो है इसके लगा दिए गमलों में। तो ये पौधा जो है वो तैयार हो गया है। अभी तक तो ये ठीक चल रहा है, कोई इतनी मुझे इसकी केयर वगैरह नहीं करनी पड़ी। इसके पत्ते इसलिए थोड़े से लटके हुए हैं क्योंकि अभी आज ही इसको मैंने यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया, अभी थोड़ी देर पहले, और मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो भी बनाऊँ।
मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं करती भी नहीं, तो मैं फिर कह देती हूँ मैं क्या शेयर करूँ आपके साथ। लेकिन वो काम तो मैं करती हूँ गार्डन में, और बहुत सारे प्लांट्स नए बनते भी हैं। तो इसके ऊपर फूल जो हैं वो मुख्तलिफ़ रंगों के खिलते हैं। सफ़ेद रंग का भी ये मिल जाता है, पीले रंग का, और गुलाबी कलर का मुरझंडा, और इसके अलावा ऑरेंज, बहुत सारे कलर इसके जो हैं होते हैं, मिल जाता है। और हमारे गाँव में, देहातों में ये आम लोगों के घरों में जो होता है ये पौधा उगा होता है, और कोई इसकी केयर नहीं होती है, लेकिन बहुत बुशी हो जाता है। बहुत सारे फूल खिलते हैं इसके ऊपर, बहुत खूबसूरत। और इसको छोटे गमलों में भी मैंने लगाया हुआ है। ये थोड़ा सा बड़ा गमला है, 10 इंचज़ का लगा रहे हैं। तो जो 8 इंचज़ के गमले हैं उनमें भी लगाया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन बेस्ट है कि 12 इंचज़ का या इससे बड़ा गमला इसको दें, तो ये उतना ही ज़्यादा फैलेगा और बुशी होगा। जितने आपने 3 या 4 प्लांट लगाने हैं छोटे छोटे गमलों में, वहीं हम अगर एक बड़े गमले में एक पौधा लगा लें, तो जितना 5 पौधों का फैलाव होगा या खूबसूरती होगी हमारे गार्डन में, वो एक पौधा जो है वो काम कर लेगा अपना। वही इतना घना और बुशी और ख़ूबसूरत हो जाएगा कि 5 पौधे एक तरफ और वो अकेला पौधा जो है एक तरफ हो जाएगा। तो मिट्टी इसकी थोड़ी सी गीली रखते हैं। अगर मैं देखती हूँ कि इसको पानी का थोड़ा सा कमी आने लगे, तो इसमें क्या होता है, इसके पत्ते जो है ना लटकना शुरू हो जाते हैं। और इसको रखना कहाँ है, हो तो ये जाता है छाँव में भी हो जाता है, धूप में भी। लेकिन छाँव में ये बहुत फ्रेश ग्रीन तो लगेगा आपको, लेकिन इसके ऊपर फूल खिलने हैं ना, वो कभी नहीं खिलेंगे जब तक ये धूप इसके ऊपर ना पड़ेगी। और काफ़ी लॉन्ग टाइम की धूप जो है इसको चाहिए। ये नहीं है कि आते जाते सूरज की 1 आध घंटे की नहीं, सारे दिन की धूप इसको चाहिए। इस टाइप का पौधा है। और इसकी कोई ख़ास केयर नहीं है, फर्टिलाइज़ आप एक दफ़ा कर दें। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट है। जहाँ मैंने कहा हमारे घर के बाहर ज़मीन में लगा हुआ था, वहाँ मैं काफ़ी साल से देखती आ रही थी, वो वहीं पे रहता था। जैसे सर्दी आती थी, थोड़ा सा उसके पत्ते गिरते थे, टहनियाँ झुक जाती थी या कुछ ख़राब भी होती थी। लेकिन जैसे ही सर्दी ख़त्म होती थी तो वो दोबारा जो है वो नए लीव्स अपने निकाल लेता था, नई ब्रांचेस भी आ जाती थी। तो इसको जो है हमने लगाया है अभी गमले में। मैंने तो फर्स्ट टाइम लगाया है इसको गमले में। तो अभी देखना है कि ये कितनी टाइम तक चलता है। सर्दियों में वो बात की बात है कि इसकी केयर कैसे हमें करनी पड़ती है, ये ज़िंदा रहता है या ख़त्म होता है या क्या होता है। तो अभी गर्मियों वाला ही ये प्लांट मैं कहूँगी, क्योंकि फूल भी इसके ऊपर गर्मी में आते हैं, सीड भी इसके गर्मी में ही ग्रो होते हैं। और दूसरी चीज़ के इसको गर्म मौसम पसंद है, धूप पसंद है इसको, तो इसलिए इसको कह सकते हैं कि ये समर सीज़न वाला प्लांट है। वैसे परमानेंट प्लांट भी इसको कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसको जो है वो गर्मी का मौसम पसंद है, तो इसलिए इसको समर सीज़न वाला प्लांट भी कह सकते हैं। तो जी इसके अलावा जो है वो मैं आपको और प्लांट दिखाती हूँ जो मैंने काफ़ी सारे यहाँ वहाँ लगाए हुए हैं अपने गमलों में। सीड ही लगाए थे तो वहाँ से पौधे बन गए, कुछ तो मैंने निकाल लिए और कुछ जो हैं वो वहीं पर हैं। ये देखें जी, ये सुबह जो अभी मैं आपको प्लांट दिखा रही थी, यहाँ से मैंने इसको निकाला और ये साथ एक और निकला हुआ है। इसके अलावा ये देखें, मैंने यहाँ से बाहर नहीं निकाले हैं ये पौधे, कि फिर संभालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें, ये भी ऐसे दूसरे गमलों में उगे हुए थे, तो मैंने निकाल के यहाँ पर लगा दिया। इसकी जो ब्रांचेस होती हैं ना वो ज़्यादा नहीं होती हैं, सख्त। यहाँ पे इसकी ये देखें, इसके जैसे बांस के नहीं होते हैं, वो दूसरे प्लांट में मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे बनी होती हैं, उसके स्टेप से बने होते हैं, गुलियाँ सी, तो वैसे इसकी होती है। अगर आप इसको यहाँ से इसके ये जो नॉट सी बनी हुई है, यहाँ से इसको तोड़ेंगे ना तो ये बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी टूट जाता है। तो ये देखें, एक ये प्लांट है, एक ये है, एक ये है। और इसके अलावा जो है मेरे पास और भी जगहों पे हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस यहाँ हमारे घर में मच्छर बहुत है। वैसे तो इसके पत्तों पे इतनी जल्दी कोई चीज़ नहीं आती है, कोई सुंडी नहीं आती है,
लेकिन हमारे घर में मच्छर बहुत है, इसलिए इसके काफ़ी सारे पत्ते जो हैं खाए हुए। ये पौधा एक दिन मैंने देखा कि बिल्कुल सूख गया, गिर गया, ख़त्म हो गया, बिल्कुल पत्ते इसके सो गए हैं। लेकिन जैसे थोड़ी सी चंद बूंदे पानी की इसके ऊपर पड़ी हैं, बारिश आई है, हल्की सी बारिश आई है बराए नाम, तो ये मैं हैरान हूँ कि ये फिर से ज़िंदा हो गया। ये देखें, और ये नोट जो बनी हुई है ना, यहाँ से अगर इसको तोड़े ना, ये बड़ी आसानी से टूट जाता है। ये देखें, ये इसके अलावा जी ये देखें, ये हमारा अनार का पौधा है जो हमने सीड से लगाया है। और उसके साथ ही और अभी जो 2-3 गमले मैंने 3-4 दिखाए हैं ना आपको, वो यहाँ से ही मैंने यहाँ से पौधे निकाले थे, यहाँ पे सीड लगाए हुए थे, तो यहीं से निकाले थे। बहुत आसानी से इसके सीड जो है ना, बड़ी जल्दी जल्दी जो हैं वो ग्रो हो जाते हैं। मैं तो लगा के भूल चुकी थी, ये साथ मिर्च का भी निकला हुआ है। तो जब इसके पौधे निकले हैं ना 10-15 दिन के बाद, तो फिर मुझे याद आया कि मैंने सीड लगाए थे गुलेबासी के, तो ये गुलेबासी है, उसके पौधे ये देखें यहाँ पर भी हैं। तो जहाँ भी इसके सीड आप डालते ना, ये देखें, ये भी सीड, ये देखें, तो बड़ी आसानी से जो है ना, ये देखें, ये भी सीड से निकला हुआ है, ये निकल रहा है, इसी का सीड है। बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। काली मिर्च की तरह थोड़े से उसे मोटे दाने होते हैं इसके, ऐसे कह लेंगे जैसे कोई तस्बीह होती है ना, उसके मोती होते हैं ब्लैक से कलर के, अक्सर देखे होंगे लोगों ने। या अब तो माला भी आती हैं जो लोग गले में बड़े शौक़ से पहनते हैं, उसमें भी होते हैं। उस तरह के कुछ इसके सीड होते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, जब इसके ऊपर फूल खिलेंगे और फिर सीड बनेंगे, वो भी शेयर करें। ये पौधा मुसलसल धूप में रहता है, और बाकी के जो 3-4 पॉट्स मैंने दिखाए हैं, दोबारा आपको दिखा देती हूँ, वो मुसलसल छाँव में रहते हैं। तो देखते हैं कि फ्लावरिंग किस पे होती है और किस पे नहीं होती। ये वाले पौधे जो है ना, यहाँ धूप तो आती है लेकिन कम आती है। तो इसका एक ये भी है कि जब आप इसको निकाल के लगाते हैं ना, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो मिर्च और बैंगन के पौधे की तरह ना बिल्कुल ये लटक जाता है, बिल्कुल लटक जाता है। और 7-8 दिन तक ना बिल्कुल भी इसकी रूट जो है मिट्टी नहीं पकड़ती हैं। इसकी एक मोटी सी टैब रूट होती है, बाकी जो इसकी फाइबर रूट्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, इक्का दुक्का हल्की फुल्की सी होती हैं। तो वो एक टैब रूट होती है जिसका को बल्ब सा कैले बनता है, बल्ब से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ, जो इसकी रूट होती है ना मोटे वाली, मिच्योर, वो भी अगर आपको कहीं से मिल जाए उसको लगाएं, उससे भी ये इसका पौधा जो है वो बन जाता है। तो इसको आपने छाँव में रखना है, जब ट्रांसप्लांट करें तो इसको छाँव में रखें। तो आपने ये नहीं देखना कि ये बिल्कुल ख़राब हो गया, अब इसको निकाल दें। 8-10 दिन इंतज़ार करें, 8-10 दिन के बाद ये बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा और बिल्कुल ठीक हालत में आ जाएगा। तो इंशाल्लाह जब इसके ऊपर फूल खिलेंगे तो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बताइएगा कि आपको मेरे ये प्लांट्स जो हैं, जब मैंने सीड से खुद ग्रो किए हैं, कैसे लगे हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दे। और जब दुआ अपने लिए करते हैं, मांगते हैं, तो हमारे लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।